Hello students, here our first chapter of your new book Science class 6th. Your chapter name is Food. Where does it come from? खाना, food means खाना और ये खाना कहाँ से आता है. Okay, here our first chapter. So before we start our chapter, let's introduce our new subject science. Okay, so what is science? What is science? Science is a study of the nature and behavior of natural things and the knowledge that we obtained about them. ओके तो साइंस क्या होती है? साइंस हमारे आसपास जो नेचर है उसकी स्टडी और जो नेचुरल थिंग्स हैं उनके बिहेवियर के बारे में पढ़ना और उनके बारे में नॉलेज ऑब्टेन करना ही क्या होता है? साइंस होता है. ओके साइंस क्या होता है? स्टडी ऑफ नेचर and behavior of natural things. Okay, behavior of natural things. तो साइंस क्या होता है? व्हाट इज साइंस? साइंस इज द स्टडी ऑफ द बिहेवियर एंड science is the study of nature and behavior of natural things. Okay, so in science we study about different branches of science like physics, chemistry and biology. तो साइंस में हम साइंस की डिफरेंट ब्रांचेस के बारे में बात करते हैं. अलग अलग टाइप की ब्रांचेस, जस्ट लाइक अ ट्री. ओके जैसे एक ट्री होता है ना, आपने सबने ट्री देखा है. ट्री की बहुत सारी ब्रांचेज होती है, कोई यहाँ से निकली हुई, कोई यहाँ से निकली हुई, एक कंप्लीट ट्री उसको फिर बनाती है वो. तो ऐसे ही जस्ट लाइक अ ट्री साइंस की भी क्या होती हैं? ब्रांचेज होती हैं. ठीक है, तो अब हमारे ट्री की तो बहुत सारी ब्रांचेज होती हैं. तो देखते हैं हमारे साइंस की कितनी ब्रांचेज होती हैं. साइंस की कितनी ब्रांच होती है? देयर आर 3 ब्रांचेस ऑफ साइंस. ओके, फर्स्ट वन इज फिजिक्स, सेकेंड वन इज केमिस्ट्री. ओके, थर्ड वन इज बायोलॉजी. सो साइंस की 3 ब्रांचेज हमने पढ़ी. फर्स्ट वन इज फिजिक्स, सेकेंड वन इज केमिस्ट्री, थर्ड वन इज बायोलॉजी. ओके, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, 3 ब्रांचेज ऑफ साइंस. ओके, लेट्स टॉक अबाउट फिजिक्स. फिजिक्स में हम क्या पढ़ते हैं? फिजिक्स में हम किसके बारे में बात करते हैं? फिजिक्स में हम बात करते हैं हाउ मैटर एंड एनर्जी वर्क. कैसे एनर्जी काम करती है, कैसे मैटर काम करते हैं. तो ये सारी चीजें हम कहाँ पढ़ते हैं? फिजिक्स में. फिजिक्स में क्या पढ़ते हैं? हाउ मैटर एंड एनर्जी वर्क. एनर्जी वर्क. इन केमिस्ट्री में हम क्या पढ़ते हैं? हाउ डिफरेंट थिंग्स आर मेड. कैसे अलग अलग चीजें बनती हैं, आखिर उनके पीछे क्या फिनोमेना होता है, आखिर उनके पीछे ऐसी क्या चीजें होती हैं कि छोटी बड़ी बड़ी चीजें हमें नजर आती हैं, बड़े बड़ी बिल्डिंग्स हमें नजर आते हैं. तो ये सब छोटे छोटे एटम से मिलके बने हुए रहते हैं और इनके बारे में हम बात करते हैं किसमें? केमिस्ट्री में. ओके, हाउ डिफरेंट थिंग्स आर मेड. How different things are made. In biology, we will talk about plants, humans and animals. तो बायोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं? बायोलॉजी में हम पढ़ते हैं प्लांट्स के बारे में, एनिमल्स के बारे में एंड ह्यूमंस के बारे में. ह्यूमन मीन्स हम लोग.
तो वैसे ह्यूमंस को भी एनिमल्स में ही इंक्लूड किया जाता है। ओके, तो हम फिजिक्स में क्या पढ़ते हैं, हाउ मैटर एंड एनर्जी वर्क, इन केमिस्ट्री हाउ डिफरेंट थिंग्स आर मेड, इन बायोलॉजी प्लांट्स एनिमल एंड ह्यूमन, इनके कैरेक्टर्स, इनका नेचर, ये सारी चीजें हम पढ़ते हैं। तो जब ये तीनों चीजें मिक्स हो जाएंगी ना, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, जब इन तीनों चीजों के बारे में हम पढ़ते हैं तो उसे हम क्या बोल देते हैं, साइंस। ओके, तो ये हमारा चैप्टर क्या हो जाता है, साइंस। नाउ लेट्स टॉक अबाउट फूड। अब हमने चैप्टर में तो पढ़ना है फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम, लेकिन हमें सबसे पहले ये भी तो पता होना चाहिए ना कि ये फूड आता कहाँ से है, या ये फूड आता कहाँ से है ये हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन पहले हमने क्या पढ़ना होगा, फूड होता क्या है। ठीक है, आखिर खाना होता क्या है, ऐसा क्या स्पेशल है इसमें कि जो हम पढ़ते हैं, नहीं तो हम बाकी चीजें भी तो पढ़ते हैं ना, लेकिन आपका फर्स्ट चैप्टर दिया है आपको फूड, इट मीन्स कुछ तो इंटरेस्टिंग और कुछ तो इम्पोर्टेंट इसमें होता है ना। तो अब हम बात करेंगे सबसे पहले फूड के बारे में। ओके, व्हाट इज फूड। तो फूड क्या होता है, एनी सब्सटेंस दैट एनी ऑर्गेनिज्म ईट और ड्रिंक to grow and maintain his physical body is called food। यानी कि कोई भी ऑर्गेनिज्म कुछ भी खाता और पीता है, जब कोई भी ऑर्गेनिज्म कुछ खा रहा है या पी रहा है, किस चीज के लिए, अपनी बॉडी की ग्रोथ के लिए, और जिससे कि उसकी बॉडी डेवलप करे, तो उसी को हम क्या बोल देते हैं, फूड। ओके, तो एनी सब्सटेंस, any substance that any organism eats, any organism eats or drink to grow and maintain, to grow and maintain his physical body, his physical body is called food, is called food। Okay, so what is food, any substance that any organism eats or drink to grow and maintain his physical बॉडी इज कॉल्ड फूड। यानी कि कुछ भी, कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर कुछ भी खा रहा है या पी रहा है तो किस चीज के लिए, अपनी बॉडी की ग्रोथ के लिए, तो उस चीज को हम क्या बोल देते हैं, फूड। ठीक है, तो अब बात करते हैं, अब खाना कौन खाएगा, जो लिविंग बीइंग होंगे वही तो खाना खाएंगे ना, नॉन लिविंग बीइंग्स तो खाना नहीं खाएंगे। नॉन लिविंग बीइंग्स यानी कि जैसे हवा और पानी, ये सारी चीजें तो नहीं खाती है ना, खाना खाते हुए हमने नहीं देखा इनको, तो लिविंग बीइंग्स खाते हैं। लिविंग बीइंग्स में कौन कौन आते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स, ह्यूमन बीइंग्स, प्लांट्स, यस प्लांट्स आर ऑल्सो लिविंग बीइंग्स। तो अब हम इनकी बात करेंगे कि आखिर ये खाना कैसे खाते हैं। अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिज्म, अलग अलग टाइप के प्लांट्स हैं हमारे, और अलग अलग टाइप के एनिमल्स हैं, तो ये सभी हमारे खाना कैसे खाते होंगे, आखिर इनमें फूड का क्या रोल है, खाने का इनकी लाइफ में क्या रोल है, हम ये सीखेंगे। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट
प्लांट्स। तो प्लांट्स की बात करें, प्लांट्स में खाने का क्या रोल है या प्लांट्स खाना कैसे खाते हैं। तो प्लांट्स को ना, जब प्लांट्स को क्योंकि प्लांट तो लिविंग बीइंग है, हमें पता है कि प्लांट भी अब लिविंग बीइंग है तो उसे खाने की जरूरत पड़ती होगी ना, सारे लिविंग बीइंग्स को खाने की जरूरत तो पड़ती है, तो ऐसे ही प्लांट्स को भी खाने की जरूरत पड़ती है। तो अब हम प्लांट्स के बारे में जब हम प्लांट्स की बात करेंगे तो अब इनमें पढ़ेंगे कि प्लांट्स को खाने के लिए किस किस चीज की जरूरत होती है। जब प्लांट्स को अपना खाना बनाना पड़ता है उस टाइम पे वो किसकी हेल्प लेता है। ओके, तो प्लांट किसकी हेल्प लेता है? प्लांट्स यूज सॉइल, वाटर, सनलाइट एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस टू लिव और टू प्रिपेयर देयर फूड। तो मीन्स कि जब प्लांट्स को जिंदा रहना होगा, प्लांट्स को अगर सरवाइव करना है तो उसे किसकी रिक्वायरमेंट है? सॉइल की। प्लांट को किसकी रिक्वायरमेंट है? वाटर की। प्लांट को किसकी रिक्वायरमेंट है? कार्बन डाइऑक्साइड की। ओके, तो ये क्या करते हैं? सॉइल से वाटर लेंगे और एनवायरनमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे तो और सनलाइट लेंगे, तो इन सारी चीजों का यूज करके ये क्या करते हैं? अपना खाना बनाते हैं। कौन? प्लांट्स। किस किस का यूज करके? सनलाइट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, इन सारी चीजों का यूज करके प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं। और इतना इंटरेस्टिंग एक चीज है कि ये क्या करते हैं? यूज तो करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और एनवायरनमेंट में क्या भेज देते हैं? ऑक्सीजन। और उस ऑक्सीजन का यूज कौन करता है? यस, उस ऑक्सीजन का यूज कौन करता है? एनिमल्स, यानी कि जो अलग अलग टाइप के एनिमल्स और हम लोग ह्यूमन बींग्स उस ऑक्सीजन का यूज करते हैं। किस चीज के लिए? सांस लेने के लिए। यस, यू आर राइट। सो नाउ, और इनकी इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? प्लांट्स की अपने आप खुद के लिए खाना बनाने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस। फोटो मीन्स लाइट, सिंथेसिस मीन्स बनाना, यानी कि लाइट की प्रेजेंस में अपना खाना बनाना ही क्या होता है? प्लांट्स की जो प्रोसेस होती है उसी को हम क्या बोल देते हैं? फोटोसिंथेसिस। ओके, ये तो बात हुई हमारी किसकी? प्लांट्स की, है ना। प्लांट्स क्या करते हैं? वाटर का यूज करते हैं, जो कि उन्हें कहाँ से मिलती है? मिलता है सॉइल से। और कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करते हैं जो अपने आसपास के एनवायरनमेंट से मिलता है। और सनलाइट का यूज करते हैं, सनलाइट तो सबको मिल रही है ना, तो इनका यूज करते हैं और वो क्या करते हैं? अपने लिए खाना बनाते हैं। और उस प्रोसेस को हम क्या बोल देते हैं? फोटोसिंथेसिस। तो इन्होंने खाना बनाया और इम्पोर्टेंट चीज हमने क्या पढ़ी कि ये क्या करते हैं? ऑक्सीजन को लिबरेट करते हैं, यानी कि ऑक्सीजन को बाहर निकाल देते हैं एनवायरनमेंट में। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट एनिमल्स। अब प्लांट खाते हैं, जब प्लांट खाते हैं, हम प्लांट्स को देखते नहीं हैं खाते हुए, फिर भी हम कह रहे हैं कि वो खाते हैं, तो अब ह्यूमन बींग्स को, एनिमल्स को तो हम खाते हुए देखते हैं, तो फिर अब एनिमल्स कैसे करते हैं? एनिमल्स कैसे खाना खाते हैं, कैसे बनाते हैं, थोड़ा सा हम इसमें पढ़ेंगे। ओके, एनिमल्स में क्या रोल होता है फिर इसका? सो एनिमल्स ईट्स प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो एनिमल्स क्या खाते हैं बताइए? यस, एनिमल्स प्लांट्स को खाते हैं या प्लांट्स प्रोडक्ट खाते हैं, राइट। और साथ ही साथ एनिमल्स क्या खाते हैं? एक एनिमल दूसरे एनिमल को भी खाता है। तो एनिमल क्या खाते हैं? प्लांट प्रोडक्ट तो खाते ही खाते हैं, साथ ही साथ यही एनिमल को भी खाते हैं। ओके, और क्या करते हैं? ड्रिंक वाटर। दे ड्रिंक वाटर। पानी भी तो पीते हैं ना, हम लोग भी तो पीते हैं पानी। आपने डॉग को देखा होगा, कैट को देखा होगा, बफेलो, काव एक्सेट्रा, ये सभी पानी पीते हुए और खाना खाते हुए देखे हैं ना आपने इन सभी को। तो यस, इनको सर्वाइवल के लिए क्या क्या चाहिए फिर? प्लांट चाहिए, सॉरी एनिमल्स को क्या क्या चाहिए? प्लांट्स चाहिए, दूसरा एनिमल चाहिए, पानी चाहिए, जिससे कि ये सर्वाइव कर सके। ठीक है, अब देखो, अब ये क्या करेंगे? और एक और चीज, इनको क्या चाहिए? सांस लेने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। ओके, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं? O2, यानी कि O2 को हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीजन।
जैम। ओके, और यहाँ जब हमने प्लांट्स की बात करी थी हमने CO2 बोला था ना, तो CO2 को क्या बोलते हैं? कार्बन डाई ऑक्साइड। ओके, CO2 means carbon dioxide and O2 means oxygen। CO2 का यूज कौन करता है? कार्बन डाइऑक्साइड का यूज प्लांट्स। एंड O2 यानी कि ऑक्सीजन का यूज कौन करता है? एनिमल्स। और ये ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है एनिमल्स को? प्लांट से, क्योंकि प्लांट्स को चाहिए ही नहीं होता है ऑक्सीजन। जब वो खाना बना रहे होते हैं तो वो ऑक्सीजन हमें दे देते हैं, और उस ऑक्सीजन का यूज कौन कर लेता है? हम लोग। है ना इंटरेस्टिंग? अब बात आती है कि हम सांस लेते हैं ना, हमने सांस ली, सांस तो ली, जब हम कह रहे हैं कि ओके हमने ब्रेथ इन किया, हमने ब्रेथ अंदर, सांस अंदर को ली, तो उस टाइम पे हम क्या यूज करते हैं? ऑक्सीजन यूज करते हैं ना, जो प्लांट ने हमें दी, जो प्लांट्स ने लिबरेट करी, उस ऑक्सीजन का यूज करते हैं ना। यस। तो अब ये बताइए कि हम जब सांस छोड़ते हैं तो तब कौन सी गैस छोड़ते हैं? लेट्स थिंक अबाउट इट। ओके, हम कौन सी गैस छोड़ते हैं? कार्बन डाई ऑक्साइड। ओके, हम क्या छोड़ते हैं? कार्बन डाई ऑक्साइड, CO2, जिसे हम क्या बोलते हैं? कार्बन डाई ऑक्साइड। अब देखिए कितना इंटरेस्टिंग हम पढ़ने वाले हैं। ये था प्लांट, ये है प्लांट्स। ओके, प्लांट्स ने क्या छोड़ा? इन्होंने फोटोसिंथेसिस करी, अपनी प्रोसेस करी खाना बनाने की, और जब इन्होंने खाना बनाया तो इन्होंने क्या छोड़ दिया एनवायरनमेंट में? इन्होंने कहा कि हमें ज़रूरत नहीं है ऑक्सीजन की, तो इन्होंने ऑक्सीजन को लिबरेट कर दिया। ऑक्सीजन यानी कि O2। ओके, अब इस ऑक्सीजन को वेस्ट तो नहीं होने दे सकते, यानी कि हमारा नेचर कुछ ऐसा है जिसमें कोई चीज़ वेस्ट होती ही नहीं है, किसी न किसी हर चीज़ में कहीं ना कहीं उसका यूज हो जाता है। तो इस ऑक्सीजन को कौन गेन करता है? एनिमल्स। ओके, कौन यूज करता है? एनिमल्स। एनिमल्स लाइक डॉग, कैट, ह्यूमंस एक्सेट्रा। ओके, ये सभी हमारे क्या होते हैं? एनिमल्स। तो इन्होंने तो ये ऑक्सीजन गेन कर ली। अब ये गेन कैसे करते हैं? हम सांस लेते हैं ना, चलिए सांस लीजिए सभी। यस, सांस ली ना, तो इस टाइम पे हमने क्या अंदर लिया? ऑक्सीजन। अब सांस ली तो सांस छोड़ी भी तो होगी ना, सांस छोड़ी तो उस टाइम पे भी तो कुछ रिलीज हुआ, कुछ बाहर निकाला, तो कौन सी गैस निकली? कार्बन डाइऑक्साइड। तो हम यहाँ पे क्या छोड़ देते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 means carbon dioxide। ओके, हमने क्या लिबरेट किया? कार्बन डाइऑक्साइड लिबरेट किया। अब इस कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होगा? हमने तो अभी पढ़ा कि कोई भी चीज़ हमारे नेचर में वेस्ट नहीं होती है। फिर इस कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होगा? सोचिए सोचिए। यस, ये कार्बन डाइऑक्साइड फिर से कौन यूज करेंगे? प्लांट्स। हमारी छोड़ी हुई कार्बन डाइऑक्साइड को प्लांट्स ने यूज किया, प्लांट्स के छोड़े हुए ऑक्सीजन को एनिमल्स ने यूज किया। तो है ना इंटरेस्टिंग? यस, देखिए हमारा साइंस सब्जेक्ट कितना इंटरेस्टिंग है, आपके लिए नया सब्जेक्ट है। हमने थोड़ा सा इंट्रोड्यूस किया। हमने क्या इंट्रोड्यूस किया? सबसे पहले हमने पढ़ा व्हाट इज साइंस। तो साइंस में हमने पढ़ा साइंस is the study of nature and behavior of natural things, यही पढ़ा था ना। नेक्स्ट फिर हमने पढ़ा था कि देर आर डिफरेंट ब्रांचेज ऑफ साइंस जस्ट लाइक अ ट्री। जैसे एक ट्री की अलग अलग ब्रांचेज होती हैं, वैसे ही साइंस की भी अलग अलग ब्रांचेज होती हैं। ओके, फर्स्ट हमने क्या पढ़ा था? फर्स्ट हमने पढ़ा था फिजिक्स। और हमने बोला कि फिजिक्स में हम किसकी बात करते हैं? हाउ मैटर एंड एनर्जी वर्क। मैटर और एनर्जी कैसे वर्क करते हैं, हमने इनकी बात करी। एंड इन केमिस्ट्री में हम बात करते हैं हाउ डिफरेंट थिंग्स आर मेड, कैसे अलग अलग चीज़ें बनती हैं। ओके, इन बायोलॉजी हम बात करते हैं प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमंस। प्लांट्स की,
एनिमल्स की एंड ह्यूमन बींग्स की हम बात करते हैं। ओके, फिर हमने बात करी कि हमारा चैप्टर तो है फूड से रिलेटेड, अब हम पढ़ रहे हैं साइंस, तो अब यहाँ पे हम फूड को डिफाइन करेंगे। तो फूड क्या होता है? Any substance that any organisms eat or drink to grow and maintain his physical body called food। तो कोई भी सब्सटेंस जो हम खाते हैं या जो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म खाता है और पीता है, किस चीज के लिए? ग्रो करने के लिए और अपनी बॉडी को मेंटेन रखने के लिए, उसी को हम क्या बोल देते हैं? फूड। तो हमने पढ़ा कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म मीन्स जो भी जिंदा है, लाइक प्लांट्स और एनिमल्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स, इन दोनों को ही खाने की जरूरत होती है। तो प्लांट्स कैसे बनाते हैं अपना खाना? वो क्या क्या यूज करते हैं? वो यूज करते हैं वाटर, जो कि उन्हें सॉइल से मिलती है, वो यूज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, वो यूज करते हैं सनलाइट का, जिससे कि खाना बनाते हैं, और उस प्रोसेस को हम बोल देते हैं फोटोसिंथेसिस। और वो उस टाइम पे क्या लिबरेट करते हैं? ऑक्सीजन को लिबरेट कर देते हैं। ठीक है, उन्हें जरूरत नहीं होती है ऑक्सीजन को। फिर जो एनिमल्स होते हैं ना, एनिमल्स जब खाना बनाते हैं तो या खाना खाते हैं तो वो क्या खाते हैं? एनिमल्स प्लांट प्रोडक्ट खाते हैं, घास, जो जानवर होते हैं वो घास खाते हैं, और हम लोग क्या खाते हैं? फ्रूट्स, वेजिटेबल एक्सेट्रा, प्लांट से बनी हुई चीजें खाते हैं ना। प्लांट प्रोडक्ट तो हुए हमारे वेजिटेबल एंड फ्रूट्स। दूसरा एनिमल, एक एनिमल दूसरे एनिमल को खाता है। आपने पढ़ा होगा कार्निवोर एनिमल के बारे में, राइट? जो कि एक एनिमल दूसरे एनिमल को खाता है, जैसे कि लायन खाता है ना दूसरे एनिमल को, और हम लोग भी तो खाते हैं। हम लोग क्या करते हैं? हम लोग प्लांट्स प्रोडक्ट भी खाते हैं और एनिमल प्रोडक्ट भी खाते हैं। प्लांट्स प्रोडक्ट भी तो ठीक है, हमने बोला वेजिटेबल फ्रूट्स वगैरह खाते हैं, जबकि एनिमल प्रोडक्ट में मिल्क, कर्ड एक्सेट्रा, और हम फिश ये भी तो खाते हैं ना, मटन, चिकन, ये सब एनिमल प्रोडक्ट ही तो है हमारे। और साथ ही साथ हम पानी भी पीते हैं, वी ड्रिंक वाटर, एंड हमें किसकी जरूरत होती है? ऑक्सीजन की। और ऑक्सीजन को हम काय से डिनोट करते हैं? O2 से। ओके, तो ये तो हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया हमारे चैप्टर का, हमारे सब्जेक्ट का। नाउ लेट्स टॉक अबाउट आवर चैप्टर। ओके, नाउ स्टार्ट आवर चैप्टर। सो हियर योर चैप्टर, यहाँ पे आपसे चैप्टर में कहा गया है व्हाट डिड यू ईट एट होम टुडे? व्हाट डिड यू ईट एट होम टुडे? आज आपने अपने घर में क्या खाया? फाइंड आउट व्हाट योर फ्रेंड एट टुडे। आपने क्या खाया वो बताइए, और साथ ही साथ आपके फ्रेंड ने क्या खाया वो भी पता करना है और वो भी बताना है। नाउ, डिड यू ईट द सेम काइंड ऑफ फूड यस्टरडे एंड टुडे? क्या ऐसा हुआ कि आपने जो कल खाया था वही आज भी खाया, या जो आपने कल रात डिनर में खाया था वही सुबह आपने ब्रेकफास्ट में खाया था? मे बी नो, यस, नहीं, हम सभी क्या करते हैं? अलग अलग टाइप का खाना खाते हैं। सो वी ऑल ईट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड एट डिफरेंट टाइम्स, इजंट इट? हम अलग अलग टाइम पे अलग अलग खाना खाते हैं। हम मॉर्निंग टाइम पे अलग खाना खाते हैं, हम लंच टाइम पे अलग खाते हैं, हम डिनर में अलग खाना खाते हैं। तो ये तो बात हुई हमारे खाने की, ठीक है? तो हमसे क्या कहा गया? आज आपने क्या खाया घर पे वो बताइए, और आपने फाइंड करना है कि आपका जो फ्रेंड है ना, जो आपके कॉन्टेक्ट के, आपके फ्रेंड ने क्या खाया वो बताना है, और आपने क्या खाया वो बताना है, और रिकॉल करना है कि जो आपने रात को खाया था कहीं वो आपने सुबह तो नहीं खाया, या वही क्या आपने सुबह खाया? तो आपका आंसर होगा ये नो, राइट? आपका आंसर होगा नो, क्योंकि हमने रात को तो कुछ और खाया था और अभी हमने कुछ और खाया है ना। तो नाउ टॉक अबाउट फूड वेराइटीज। ओके, हमने फूड की बात तो करी, अब हम बात किसकी करेंगे? हम बात करेंगे फूड वैरायटी की, ठीक है? फूड की कौन कौन सी वैरायटी होती है, तो उससे पहले आपको पढ़ना है, आपको एक एक्टिविटी करनी है। ओके, तो ये ना बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग एक्टिविटी आपके लिए होने वाली है। तो फर्स्ट बोल रहा है एक्टिविटी 1, आस्क योर फ्रेंड्स इन द स्कूल अबाउट द आइटम्स
they would be eating during a day. आपने अपने जो स्कूल फ्रेंड्स हैं ना, आपने उनसे बात करनी है, उनसे पूछना है कि वो पूरे दिन में उन्होंने क्या क्या खाया। तो अभी तो आप स्कूल में हैं नहीं, तो आप क्या कर सकते हैं, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास उनका कांटेक्ट नंबर है तो आप उनसे पूछ सकते हैं। अदरवाइज आपके घर में ही अलग अलग है ना, जैसे एल्डर पर्सन होंगे आपके ग्रैंडपा ग्रैंडमा, तो आप उनसे पूछ सकते हैं कि वो क्या खा रहे हैं और आप क्या खा रहे हो सकता है वो कुछ और खा रहे हो, आपके लिए कुछ अलग इंटरेस्टिंग सा बना रहे हो, है ना। तो लेकिन आपकी जो एक्टिविटी है ना, इसमें आपने क्या करना है, अपने फ्रेंड्स से कांटेक्ट करना है। ओके, नाउ सी इफ यू कैन ऑल्सो गेट दिस इंफॉर्मेशन फ्रॉम फ्रेंड्स स्टेइंग इन डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया। और ये भी देखिए कि अब स्कूल फ्रेंड्स से तो आप ठीक है कांटेक्ट कर लेंगे, फिर आपके कोई फ्रेंड्स ऐसे भी तो होंगे ना जो दूसरी जगह चले गए हैं, दूसरे स्टेट में, दूसरी सिटी में चले गए हो, तो अगर आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं तो ये तो और भी अच्छा हो जाएगा। फिर आप क्या करोगे, आपके फ्रेंड्स ही नहीं, आपके कजन्स हो सकते हैं, आपके रिलेटिव्स हो सकते हैं, आप उनसे कांटेक्ट कीजिए और उनसे पूछिए कि आज उन्होंने क्या खाया। ओके, list all the items in your notebook as given in table 1.1 for as many friends as possible। तो जो आपको पता चलेगा, जिसके बारे में आपको पता चलेगा, वो आपने फिल करना है कहाँ, हमारी इस टेबल में। यस, 1.1, टेबल 1.1। What do we eat? हमने क्या खाया। ओके, तो इस टेबल में आपको क्या करना है, आपने नेम लिखना है, नेम ऑफ द फ्रेंड और स्टूडेंट। आपने एक स्टूडेंट का या अपने फ्रेंड का नेम लिखना है और उसमें दूसरे कॉलम में आपका क्या है, फूड आइटम्स ईटन इन अ डे। एक दिन में उन्होंने क्या खाया आपने वो बताना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका एक फ्रेंड है कोई राहुल, और राहुल ने क्या खाया, तो राहुल ने क्या खाया, आप उससे पूछेंगे कि राहुल ने आज क्या खाया, तो राहुल बताएगा आपको, उसने राइस खाए, उसने कर्ड खाई, है ना, उसने कर्ड खाया, उसने राइस खाई, एक्सेट्रा, जो भी उसने खाया वो आपको बताएगा। ओके, और ऐसे ही जितने, जरूरी नहीं कि यहाँ पे 3 कॉलम है तो आपको 3 कॉलम ही फिल करने। अगर आपको ज्यादा फ्रेंड्स मिलते हैं तो आप बढ़ा लीजिए टेबल और आप वहाँ पे को फिल कर देंगे और मेंशन कर देंगे। ओके, दिस इज योर होमवर्क फॉर टुडे। ये आपका आज का होमवर्क है कि आपने सभी लोगों से कांटेक्ट करना है, अपने फ्रेंड से, अपने रिलेटिव से, और फिर आपने ये फिल करना है। तो यहाँ से मैं तो नहीं बता सकती आप लोगों के फ्रेंड्स कौन कौन है, आपके रिलेटिव्स कौन कौन है, कहाँ रहते हैं और क्या खाते हैं। तो ये एक्टिविटी आपको खुद करनी पड़ेगी और इसमें फिल करना पड़ेगा। ओके, सो नाउ नेक्स्ट, there seems to be so much variety in the food that we eat। जब आप ये टेबल कंप्लीट कर लेंगे, टेबल 1.1 जब आप कंप्लीट कर लेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितनी सारी वैरायटी होती है खाने की। जो खाना हम खाते हैं हमने कभी सोचा ही नहीं इसकी वैरायटी के बारे में, तो फिर यहाँ पे को ये अलग अलग वैरायटी, अलग अलग टाइप का ये हमें देखने को मिलता है ना। जब हमने कांटेक्ट किया तो हमें पता चलेगा कि अरे ये इस स्टेट के लोग तो ये भी खाते हैं, इस सिटी में रहने वाले लोगों में तो ये फेमस डिश है, ये खाते हैं, है ना। तो नाउ what are these food items made of? तो ये कौन से, ये जो फूड आइटम्स हैं ये बनते किससे हैं? अलग अलग फूड आइटम्स तो हमने बोल दिया, तो इनमें क्या क्या चीजें यूज होती होंगी, तो अब हम पढ़ेंगे ये, ठीक है। तो इसके लिए सबसे अच्छा आपका ये है कि आप एक बार सोचिए, थिंक अबाउट राइस कुक्ड एट होम। एक बार सोचिए, जो घर में आपका चावल बनता है ना, नॉर्मली लोग हमारी अगर लोकल लैंग्वेज में बात करें तो हम उसे भात भी कहते हैं, है ना। तो उस भात के बारे में आप सोचिए कि जो घर में बनता है ना, मम्मा हमारी बनाती है, हमारी मदर बनाती है, तो उसके बारे में आप सोचिए। वी टेक रॉ राइस एंड बॉयल इट इन वाटर। तो इस राइस को बनाने के लिए पता है क्या करते हैं? यस, आप लोगों में से कुछ लोगों को पता होगा। हम क्या करते हैं, हम जो कच्चे चावल होते हैं उसे लेते हैं और उसे क्या कर देते हैं, उसमें वाटर डाल के, वाटर मीन्स पानी, पानी डाल के क्या कर देते हैं, बॉईल कर देते हैं, ठीक है।
तो यहाँ पे हमें कौन कौन सी चीजें यूज करनी पड़ी, एक हमने चावल लिया है ना, राइस लिया, दूसरा हमने क्या लिया, वाटर। सो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं देखिए, जस्ट 2 materials or ingredients are needed to prepare a dish of boiled rice। यहाँ पे हमें सिर्फ 2 materials और ingredients 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 means सामग्री। yes, ingredients means सामग्री। हम इंग्रेडिएंट्स को क्या बोलते हैं, सामग्री। हमें किस किस चीज की जरूरत हुई, सामग्री। इंग्रेडिएंट्स मीन्स सामग्री, आपको ये नोट करना होगा। ओके, सामग्री, इंग्रेडिएंट्स को हम क्या बोलते हैं, सामग्री। तो हमें इसके लिए सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट्स यानी कि 2 सामग्री की जरूरत पड़ी। फर्स्ट वन क्या, एक तो कच्चा राइस, दूसरा हमें चाहिए था वाटर। हमने दोनों को बॉईल कर दिया और थोड़ी देर बाद हमारा गर्मा गर्म राइस बनके तैयार हो गया। ठीक है, सो ऑन द अदर हैंड some food items are made with many ingredients। अब जरूरी नहीं कि सब में हमें राइस और वाटर या 2 ही इंग्रेडिएंट्स, 2 ही सामग्रियों की जरूरत पड़े। बहुत सारे फूड आइटम्स ऐसे भी तो होते हैं ना जिसमें हमें 2, 3, 4, 5 या बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स की जरूरत पड़ती है ना। तो उसमें कौन कौन सी होती है, जैसे वेजिटेबल्स की अगर हम बात करें, आप एक सिंपल वेजिटेबल की भी बात करोगे ना, कि चलो हम क्या ले लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम पोटैटो की बात करते हैं। ठीक है, हमने आलू ले लिया, हमने आलू की सब्जी बनानी है। उसके लिए आपको सबसे पहले पोटैटो चाहिए होगा, आपको उसके लिए सॉल्ट चाहिए होगा, ऑयल चाहिए होगा और अलग अलग टाइप की स्पाइसेस चाहिए होंगी, है ना। तो यहाँ पे तो 2 ना ही राइस काम आया, तो 2 इंग्रेडिएंट्स तो नहीं थे ना, यहाँ तो हमें ज्यादा इंग्रेडिएंट्स की जरूरत पड़ी। तो यस, आपको यही बताया जा रहा है कि कुछ फूड आइटम्स ऐसे होते हैं, कुछ वेजिटेबल करी, कुछ पल्सेस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिशेज कुछ ऐसी होती हैं जिसमें कि सिर्फ 2-3 मटेरियल से काम नहीं चलता है, 2-3 इंग्रेडिएंट से काम नहीं चलता है। उसके लिए आपको जरूरत है ज्यादा इंग्रेडिएंट्स की, है ना। तो ऑन द अदर हैंड सम फूड आइटम्स आर मेड विथ मैनी इंग्रेडिएंट्स। बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स की जरूरत पड़ती है टू प्रिपेयर वेजिटेबल करी। अगर आप वेजिटेबल करी की बात करेंगे तो वी नीड डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेजिटेबल। हमें अलग अलग टाइप के वेजिटेबल यानी कि सब्जियों की जरूरत पड़ेगी। वेजिटेबल मीन्स सब्जी। एंड किसकी जरूरत पड़ेगी, सॉल्ट, ऑयल, स्पाइसेस, ऑयल एंड सो ऑन। ऐसे बहुत सारी चीजों की हमें वेजिटेबल करी बनाने के लिए जरूरत पड़ेगी। ओके, नाउ हियर योर एक्टिविटी 2। ओके, फर्स्ट एक्टिविटी में तो हमने क्या करना था, चलिए रिकॉल कीजिए। फर्स्ट एक्टिविटी में हमने करना था, हमने अपने फ्रेंड को ढूंढना है, अपने फ्रेंड से कांटेक्ट करना है घर पे ही रह के। ओके, हमने कांटेक्ट करना है और उसके बाद उसका नेम लिखना है इस कॉलम में, एक फ्रेंड का, सेकंड फ्रेंड का, थर्ड फ्रेंड का, फोर्थ फ्रेंड का। और उसके बाद उसने आज दिन में क्या खाया, आपने बस उसे कॉल करनी है और आपने पूछना है कि आज आपने दिन भर में क्या खाया, या आपने ब्रेकफास्ट में क्या खाया, आप लंच में क्या खाने वाले हो, आप डिनर में क्या खाओगे, या कल आपने क्या खाया था। आपने ये क्वेश्चन पूछने हैं। ओके, उससे आपको पता चलेगा कि अलग अलग जगहों में रहने वाले लोग अलग अलग टाइप का खाना खाते हैं, जैसे कि यहाँ पे हमें अलग अलग टाइप का खाना दिखाया गया है ना। फिर उसके बाद हमने पढ़ा कि जब आप ये एक्टिविटी करोगे तो हमें पता चलेगा कि कितने अलग अलग टाइप का खाना होता है, कितना अलग अलग जगह के लोग अलग अलग खाते हैं, हमें इसके बारे में पता चलता है। तो अब हमारी बारी आती है एक्टिविटी 2 की, है ना। तो फिर इसमें आपने क्या करना है, बोल रहा है कि चूज सम ऑफ द आइटम्स यू लिस्टेड इन टेबल 1.1। टेबल 1.1 थी ना, चलिए देखिए आपने जो फिल करी होगी या आपका जो होमवर्क है, जब आप इसको फिल करेंगे तो इसमें से कोई एक फूड आइटम आपने ले लेना है। ठीक है, एक फूड आइटम आप चूज कीजिए। ठीक है, एंड ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट इंग्रेडिएंट्स आर यूज्ड टू प्रिपेयर दीज। ओके, तो इसके लिए आपने क्या फाइंड आउट करना है, आपने देखना है कि आपने क्या लिया। आप फॉर एग्जाम्पल देखिए, आपको दे रखी है यहाँ पे रोटी या चपाती। ओके, रोटी और चपाती आपको बनानी थी, उसके लिए इंग्रेडिएंट्स
SAMGREDIENTS, सामग्री। कौन कौन सी सामग्री की आपको जरूरत पड़ी? आटा चाहिए आपको, है ना, और आटा गूंदने के लिए वाटर भी चाहिए। फिर आटा और वाटर, दो चीजों की जरूरत आपको पड़ी। आपने आटा गूंद लिया, फिर आपने उसकी रोटी चपाती बना ली, है ना। तो वही आपने ऐसे ही जो आप टेबल 1 में फिल करोगे ना, वहां से आपने चूज करना है। ओके, तो उसके बाद आपने देखना है फाइंड आउट व्हाट इंग्रेडिएंट्स आर यूज्ड टू प्रिपेयर दीज। इन आइटम्स को बनाने के लिए कौन कौन सी सामग्रियों की जरूरत पड़ी, वो आपने फाइंड आउट करना है या पड़ेगी। बाय डिस्कसिंग विथ योर फ्रेंड्स, आप अब खुद से, आपको हो सकता है बहुत सारी चीजों के बारे में पता ना चले, तो आप किसकी हेल्प ले सकते हो? अपने फ्रेंड्स की हेल्प ले सकते हो। एंड एल्डर्स एट होम, आपके घर में जो बड़े हैं ना, आपके मदर, फादर, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, आपकी बड़ी सिस्टर, बड़ा ब्रदर, एल्डर सिस्टर, आप उनसे पूछ सकते हो, है ना, घर पे भी। तो फिर बोल रहा है लिस्ट देम इन टेबल 1.2, और उसके बाद आपने टेबल 1.2 में इसे फिल कर देना है। सम एग्जाम्पल्स आर गिवन हियर, कुछ एग्जाम्पल्स आपको यहाँ दिए गए। मोर आइटम्स टू दिस लिस्ट, तो इस लिस्ट में आपको और भी ऐड करने होंगे। ओके, सो हियर योर टेबल 1.2, जिसमें फूड आइटम्स एंड देयर इंग्रेडिएंट्स, इसमें दिया गया है फूड आइटम्स और उनकी सामग्रियां, जो कि आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे दी हुई है। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या दिया है? रोटी। ओके, आपको दिया है रोटी और चपाती। तो इसके लिए हमें, अगर आपको रोटी बनानी है, आपसे बोल दिया जाए कि आप खुद रोटी बनाइए, तो आप क्या करेंगे? आप सबसे पहले आटा लेंगे उसका, और वाटर लेंगे, उससे एक डो बना लेंगे, और उसके बाद रोटी बनाएंगे, है ना, राइट? यस। नेक्स्ट वन इज, आपको दाल दी है, दाल के लिए आपको क्या चाहिए? पल्सेस, वाटर, सॉल्ट, ऑयल, घी, स्पाइसेस। ठीक है, इतनी सारे इंग्रेडिएंट्स की आपको दाल बनाने के लिए जरूरत होती है, जबकि रोटी बनाने के लिए सिर्फ आटा और वाटर की। तो ये आपने फिल करना है। नेक्स्ट वन, आपने फिल करना है कि कौन सा ऐसा फूड आइटम आपको पता चला कि आपके फ्रेंड ने खाया और आपने उससे पूछा कि अरे ये किस चीज से बनता है, मुझे भी तो बताओ, है ना। और जब वो आपको बताएंगे, या अगर उन्हें नहीं पता होगा तो आप अपने एल्डर्स से पूछेंगे, वो आपको बताएंगे, तो आप उसको फील करेंगे। जैसे अगर मैं एग्जाम्पल दूं, राहुल ने क्या खाया था? कर्ड खाया था और राइस खाया था। राइस के लिए तो हमने पढ़ लिया था, है ना। राइस के लिए हमने क्या पढ़ा कि हमें राइस बनाने के लिए क्या चाहिए? रॉ राइस। अगर हम बात करते हैं राइस की, मैंने कहा कि राहुल ने राइस खाया था, तो राइस के लिए हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए रॉ राइस। रॉ राइस हमें चाहिए, है ना। कच्चा चावल चाहिए, और हमें क्या चाहिए? वाटर। हमें 2 इंग्रेडिएंट्स यहाँ पे चाहिए। और मैंने कहा कि राहुल ने तो कर्ड भी खाया था। कर्ड मीन्स दही। कर्ड मीन्स क्या होता है? दही। आप खाते हैं ना। दही बनाने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? हमें मिल्क की, है ना। दही बनाने के लिए हमें मिल्क चाहिए। मिल्क से ही तो दही, मिल्क ही तो दही में कन्वर्ट होता है ना, कर्ड में कन्वर्ट होता है। तो राइस हमने थर्ड क्या फिल कर दिया? राइस, जिसके लिए हमें रॉ राइस और वाटर की रिक्वायरमेंट होगी। फोर्थ वन हमने फिल किया कर्ड के लिए हमें किसकी जरूरत होगी? मिल्क की। और इसके अलावा भी आप अपने अदर जो भी आपको टेबल 1.1 से आपको मिलेंगे, आप उसमें से इसे फिल करेंगे। ओके, आप उसमें इन इंग्रेडिएंट्स, उनमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स का यूज हुआ, आप उसकी बात करेंगे। आपने क्या क्या यूज किया, या आपके फ्रेंड ने क्या क्या यूज किया, या बात करेंगे। ओके, तो नाउ व्हाट डू वी फाइंड? हमें क्या मिलेगा? हमें क्या मिला? Do we find some ingredients common for different food items? क्या हमने देखा
इंग्रेडिएंट्स थे जो कि सबके लिए ही कॉमन थे। जैसे कि अगर आप किसी भी टाइप की सब्जी बनाएं तो नमक तो आपको चाहिए ही चाहिए ना, सॉल्ट तो आपको चाहिए ही चाहिए। क्या ऐसा हुआ फिर कुछ फूड आइटम्स या कुछ इंग्रेडिएंट्स हमें ऐसे लगे कि जितने भी फूड आइटम आपने बनाए, अगर आपने 4 फूड आइटम की बात करी तो कुछ ऐसा हुआ कि अलग अलग टाइप के फूड आइटम के लिए कुछ इंग्रेडिएंट कॉमन थी। तो इसको हम डिस्कस करेंगे, डिस्कस इन क्लास। ओके, हम इसे डिस्कस करेंगे और हम डिस्कस ये भी करेंगे वेयर डू दीज इंग्रेडिएंट्स कम फ्रॉम, ये इंग्रेडिएंट्स आए कहां से। ओके, इनके बारे में हम बात करेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में। ओके, फॉर नाउ इट्स ओवर एंड थैंक यू सो मच।